हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 24 मार्च 2022 और हमें अभी दिल्ली में। आज की सुबह की कहानी मैं बताऊं। सुबह 6 बजे, सवा 6 बजे पुरानी दिल्ली से दीप्ति की ट्रेन थी मुरादाबाद के लिए, तो उसे मैं छोड़ के आ गया हूँ। वो चली गई है मुरादाबाद में उससे कुछ काम था, वो काम निपटा के उधर से उधर ही फिर देहरादून विकास नगर चली जाएगी। और हुआ ये कि रात हम सभी यहाँ पे बैठ के गप्पे मारते रहे। 2 बज के 3 बज गए थे ना, 2:30 बज गए थे, गप्पे मारते रहे। और फिर 5 बजे वो दीप्ति का अलार्म बज गया, उसको 6 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। नींद पूरी हुई नहीं। और आपको पता है भाई, जब मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मैं बाइक नहीं चलाता हूँ। तो मैं फिर यहाँ पे वापस आ गया। यहीं पे भाई से कहा कि भाई एसी चलाओ। उससे पहले बिना एसी के सो रहे थे हम। एसी चलाओ, मुझे करनी है नींद पूरी। आँख खुली 12 बजे देखा तो भाई भी सोए पड़े हैं। मैं सोया पड़ा था। मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। 3 बजे सो के 5 बजे उठना, इस वजह नींद नहीं आ पाई। ये मुझे बहुत बढ़िया लगा कि जी गेस्ट घर में आए हुए हैं, गेस्ट सो रहे हैं तो चलो हम भी सो जाते हैं। ये एटीट्यूड होना चाहिए, सब में होना चाहिए। नीरज हर बार थोड़ी आ रहा है। नीरज का अब पता नहीं 1 महीने बाद चक्कर लगे, 2 महीने बाद, और उसमें भी हमारे घर कब आए ये कंफर्म नहीं है। ये एटीट्यूड मुझे बहुत, हम इसकी कड़ी प्रशंसा करते हैं कि गेस्ट सोया हुआ है हम भी सो जाते हैं। अपने सब जरूरी काम छोड़ दो। हाँ, आज जाऊंगा मैं बागपत वाले रास्ते से, क्योंकि बागपत वो दहा में फारूक भाई है ना, वो बाइक के मिस्त्री, तो वो बढ़िया सर्विस कराते हैं मेरी। उनकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया है, उनसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर है वो, बाइक डॉक्टर। तो वो कह रहे थे कि नीरज तुम्हारी बाइक जो है 2-2.5 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, अब चुपचाप इधर दहा आ जाओ। मैं कहा जो आ गया। ये होगी जी बाइक पैक। हम अभी एमपी की ट्रिप, राजस्थान की ट्रिप मार के आ रहे थे ना, तो इसमें कुछ हमारे कपड़े लेते हैं। और इस वाले बैग में लैपटॉप और कैमरा वगैरह हैं, इसमें भी कुछ कपड़े लेते हैं। और इसमें है गुड़ और शक्कर। ये नितिन में है नीरज का दहेज। और दहेज नहीं है, खरीदे हैं अपना भाई नितिन भाई से। नहीं तो नितिन भाई तुम्हें ब्लॉग मार देगा फेसबुक पे। ठीक है भाई, वेरी वेरी मच थैंक यू। अभी जो है 12:30 बजे है और टेम्परेचर हो रहा है 33 डिग्री और फील लाइक हो रहा है 36 डिग्री। ये धूप का चश्मा मैं लगा लेता हूँ ऐसे, अरे बढ़िया दिखेगा इसमें तो। और सुमित भाई ने जो है ना बहुत सारे मूली के पराठे खिला दिए हैं दोपहर को 12:30 बजे ब्रेकफास्ट कह के। तो आज बागपत जिले को पता चलेगा कि नीरज भाई यहाँ से गुजर रहे हैं। खेकड़े से लेके दाहा तक पूरा बागपत आज हिल जाएगा। अच्छा जी, मैं कह रहा था हमसे कोई गलती हुई हो, हाथ तो मिलाओ, तो माफ़ी मांग लेना, ठीक है? शास्त्री पार्क की लाल बत्ती। अबे यहाँ तो बड़ा भयंकर जाम लगता था। ये फ्लाईओवर बनने के बाद जाम खत्म। गर्मी तो है जी 35-36 डिग्री की, लेकिन जब बाइक चल रहे हैं तो हवा ठंडी सी लग रही है। हवा में गर्मी नहीं है। लेफ्ट में हमारे यमुना नदी है, लेकिन यहाँ से दिखती नहीं है। ये रोड जो है ना, इसे बोलते हैं पुस्ता मतलब यमुना का तटबंध। के तटबंध के ऊपर रोड बनाई गई है। ये है जी बड़ौत। अच्छा चलो, बड़ौत से ना मेरे एक कहानी और याद आ गई। मैं टाइम पे सुनाता रहता हूँ। जब मैं छोटा था ना, मुझे मैप रीडिंग का बहुत शौक था। चाहे इंग्लिश में मैप मिल जाए, हिंदी में मिल जाए, कुछ भी। उस टाइम तो गूगल नहीं हुआ करते थे, तो मैप, किताबी मैप। एक दिन जी मेरे यूपी का मैप हाथ लग गया इंग्लिश में। भाई साहब, मैंने उसको चाटना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। जितने भी जिले विले थे और जितनी भी तहसील, जो भी कुछ उस मैप में लिख रहा था, सारा मैंने इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दिया। तब मैं, पता ही है भाई नीरज भाई की इंग्लिश कितनी सुपरहिट है। अब उसमें एक शब्द लिखा हुआ था, एक गांव का नाम, जगह का नाम, BARAUT। और भाई ने पढ़ा उसको बड़ा ऊत। BARA बड़ा और UT ऊत। ऊत बोलते हैं यहाँ पे उत्पाती को, जो उत्पात मचाता है उसे ऊत बोलते हैं। अरे इधर से ही है भाई अपने मुजफ्फरनगर की रोड भी, कहीं से मुझे देखना पड़ेगा। कभी मैं बातों आगे चला जाऊँ शामली की तरफ, पर फिर वापस आना पड़े। हाँ, तो भाई बड़ा ऊत। अब भाई आपका भाई परेशान, यार ये कहाँ से आ गया। जिला कौन सा है जी? जिला बागपत। और हमारा जिला हुआ था मेरठ। मैं कहा यार हमारे बगल के जिले में इतना बड़ा गांव है बड़ा ऊत। मैंने बापू से पूछा, भाई बापू की भी इंग्लिश ऐसी थी। उन्होंने भी कहा था भाई बड़ा ऊत तो कोई ना, मगर देखो मैप में तो लिख रहा है, इसका मतलब बड़ा ऊत तो है। फिर एक और गांव पढ़ा, थोड़ा सा आगे चला, उसकी स्पेलिंग थी BADAUN, बड़ा ऊन। फिर हमने हिंदी नक्शे का जुगाड़ करा किसी तरह, और उस नक्शे से पता चला भाई ये बड़ा ऊत ना है बल्कि बड़ौत है। और ये बड़ा ऊन नहीं है बल्कि बदायूं है, बदायूं, BADAUN।
और मुझे लग रहा है यार मैं बात बात में आगे निकल गया, मुजफ्फरनगर वाली रोड पीछे रहेगी कहीं, देखता हूँ अभी। हाँ भाई पीछे रहेगी बात बात में, मज़े मज़े में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा मुझे। मैप लगा लेता हूँ यहाँ पे, तो सिटी के अंदर से नहीं बाहर बाहर ही निकल जाऊँगा। डिवाइडर का कट है कहाँ पे, रॉन्ग साइड चलूँ, वो वहाँ पे है। आगे तो बहुत दूर दिखा रहा है। चल यार आगे से यू टर्न लेकर आ जाऊँगा। मुजफ्फरनगर 60, सहारनपुर 125 और हरिद्वार 145। लो जी एक बार हम फिर से पहुंच गए हैं दाहा। याद अभी आपको हमारी दाहा की पुरानी वीडियो, अगर याद हो तो बताओ भाई कमेंट करके। इंगे को ही थी दाहा में एंट्री करने से पहले ही थी उसकी दुकान, चौधरी ऑटो सर्विस या कुछ ऐसे ही ना, यही है शायद ये सामने। हाँ भाई क्या हाल? लेट ही चला था मुझसे, 3:30 3:15। ले भाई ले जा। एक तो इसमें पिछली बार कार्बोरेटर की समस्या थी, वो हमने कुछ ना करवाया, कार्बोरेटर की वजह से आ रही है अभी दिक्कत, देख लिया एक बार। ठीक है जब रेस देवे ना गर्म सी हो जावे तो फिर ये हाँ रेस नहीं पकड़ती, हाँ रेस नहीं पकड़ती। और अगले ब्रेक में दिक्कत है, कभी कभी जाम सा हो जावे। पिछली बार भी तने अब भी हो रहा, हाँ जाम सा हो जावे, फिर हमें यो ऐसे ऐसे कर करके एक दो झटके से दे के फिर खोलना पड़े। यो देखिए अगर रिप्लेस करने की बात हो रिप्लेस कर दिए, बाकी सर्विस तो है ही। के पाया कार्बोरेटर की है, वो तो बहुत दिन से है। और डिस्क ब्रेक की तो चलाते चलाते पता चला है, बस झटका देने पे फिर खुल जावे। मुझे ऐसा लगा नीचे से ही है। क्या है ये लेट है ना आपके। अच्छा चल तू देख ले। और सर्विस और कुछ ना है। और भाई मैं यहाँ लोट मारूंगा 1 आध घंटे। चल रहने दे, मैं यहीं लौट जाऊंगा खाट पे ही। हाँ अरे कुछ ना खवाइए, मैं कुछ ना खाने का पहले बता रहा हूँ। मैं भस्से मूली के पराठे खा के दूध की खीर। अरे यार तू मुझे ऐसे लालच दे दे खीर खा रहे। चल तो ला फिर खीर ही दे। ये जी गौरव राणा भाई और विक्रांत राणा भाई ये मिलने के लिए आए हैं। कल भी आए थे ना आप? कल पहले हमें कल ही आना था, फिर हम गोली देने में माहिर हैं तो हमने फिर हमने फारूक को गोली दे दी, तो फिर आ जाए। आज भी तड़के से ही पूछ रहा हो क्या जी आ रहे कि नहीं आ रहे? ऐसा हुआ था पिछली बार जो हम आए थे ना यहाँ पे, तो यहाँ के बहुत सारे यार दोस्तों ने कहा था भाई अगली बार जब भी आओगे, इवन फारूक से कह दिया कि नीरज जब भी आवे तो हमें बता दिए। तुमने भी कहा था। और अभी कल परसों भी एक भाई का फ़ोन आया था यहीं आसपास किसी काम का, तो मेरे ध्यान नहीं, मोबाइल नंबर भी इधर उधर हो गया। वो नीर पड़ेगा होगा शायद। नीर पड़ेगा पता नहीं भाई, पता नहीं। अमित वो चंद की लो जी अमित जी भी आ गए। और फारूक ने ना इन्हें फ़ोन कर दिया था कि नीरज आ गया है, फ़ोन किया था ना अभी फारूक ने, और आगे जो है मिल लो। काफ़ी टाइम से इच्छा थी मिलने की भाई से। अच्छा वो वीडियो यहाँ बहुत चल गई और ये वाली वीडियो भी चलेगी, इसको देख के भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगली बार आओगे तो बताना। ये है भाई हमारी स्पेशल दूध की खीर। अच्छा इसमें जो है मैंने थोड़ा मावा मिलाया अलग से। मावा भी मिलाया? हाँ हाँ। मखाना भी मिलाया है। हाँ बादाम और काजू भी डाल ले। अरे तरीके। और रंग देख लो भाई, आपको जो है वैसे सफ़ेद वाइट कलर दिखेगा, ये है थोड़ा रेड कलर का, ब्राउन कलर का थोड़ा सा है इसमें, है ना? हाँ। ब्राउन कलर पे जब पूरी गाढ़ी हो जाएगी ना तब जाकर जो है स्पेशल बनती है खीर। हाँ पिछली बार जब आया था तो इनने गन्ने के रस की खीर खवाई थी, और अभी जो है दूध की है। ये आज की कल की है? ये आज की है, दोपहर में बनाई थी। 4 किलो दूध में थोड़े से 100 ग्राम चावल, ओनली 100 ग्राम। फिर उबाले गए? बस ऐसे ही उबाला गए, मावा बनता रहा, उबाला गए। होगी भाई। कार्बोरेटर नया डल गया हैं? कार्बोरेटर नया डल गया। अच्छा कार्बोरेटर नया हो गया। ये था, ये भी जाम और था, ये भी सही हो गया। ये भी बिल्कुल सही हो गया। फ्रंट ब्रेक फ्रंट ब्रेक
चल गियर ठीक है, ब्रेक की थोड़ी दिक्कत थी, वो भी दूर होगी। चल वो तो सर्विस की बात है। और ठीक है, क्या था? बाकी आवाज पावाज सब सेट हो गया। और वो पिछला इंडिकेटर वो भी सही हो गया। वो भी सही हो गया, कोई बाकी तो नहीं जाएगा उसमें। अब कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं, खूब दाएं दाएं भी चलाओ। अरे यो क्या हो गया? क्या लो जावे वो दीवार पे लगाया था ना मैंने अभी, यहाँ पे तो दीवार का कलर छूट गया। ये देखो कैसा छूट रहा है तेरे के, सब सन गया। ले तो झड़ जाओगा, इसको तो धो देंगे आज चल के। अरे यो क्या रख दिया? गुड़? अरे गुड़ शक्कर तो मैं लिए हांड रहा था, ये हो रहा। जो ऐसा नहीं होगा, कैसा भी हो यार, अब मैं ये जो है ओए यहाँ भाई। एक बड़ा कट्टा होगा उसमें उठाएगा। अरे नितिन लाया था 5-5 किलो। जैविक खेती कराया होगा। जैविक खेती, चल बढ़िया उसका भी। चल रख ले इसको, मैं बाद में ले जाऊंगा, बालक खा लेंगे। चल अभी तो रहने दे, इतना ना खाया जाने का। खराब ना हो खराब की बात ना, यो भी ना खत्म होने का। 10 किलो गुड़ शक्कर में लिए घूम रहा हूँ, 5 किलो और बांध दिया। चलो बांध दो फिर। चलो भाई पैसे वैसे बता दे, अब क्या रह गया? ये कहाँ से आ गया? वही है कि लड्डू ये पाक के? अपने इलाके का ही है, वही है जो पहले देख ले यार तुम खातिरदारी, तुम खातिरदारी ज्यादा करने लगे, थारे यहाँ आना कम करना पड़ेगा। कभी जब हम आओगे जब वो तो बदला हो जाएगा, इधर से हम जाओगे तब कर लियो ना हमसे होती तो ना है खातिरदारी, समस्या ये है। बताओ यार, इन्होंने गुड़ दे दिया 5 किलो और ये पाक के लड्डू है। पाक के लड्डू तो मेरे फेवरेट भी है। चल यहाँ कर दो, एक इसके नीचे वैसे इसके नीचे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बाय बाय भाई सबको। ओम भगवान, चल पड़े जी। अभी बज रहे हैं 6:30 और विकास नगर जाने में लगेंगे यहाँ से कम 4 घंटे, मतलब कि 10-11 बजे तक पहुँचूँगा। तो अभी विकास नगर जाना कर रहा हूँ कैंसिल। अभी मैं जाऊँगा यहाँ से मेरठ, घंटे एक में पहुँच जाऊँगा। मेरठ जाकर भाई के यहाँ रुक जाऊँगा। यहाँ नोएडा में एक केस फंसा था। अच्छा, ये किसका बड़ा ही किसका भाई, वो उसमें थोड़ा सा क्या कह रहे हैं उसे ध्यान नहीं रहा मेरे। उसका कोई फंक्शन फंस रहा था। अच्छा, अरे मेरे हिसाब था आप आए थे वहाँ ना भाई, सोल्व करवा कर। नोएडा तो मैं नहीं हाँ। मालिक आप आए थे, आपने सोल्व करवाया था वो। अच्छा, हाँ मेरे ध्यान आ गया, आप आए थे तो आपने करा, वो क्लियर करवा दिया था आप। तो चले पूछ लिया भाई था। अच्छा, हाँ माफी दोस्त। चलो ठीक ठीक ठीक, आप बड़े भाई हो। ठीक है ठीक है, हाथ जोड़ कर मांग रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक है भाई। इसने जी दारू पी रखी थी, दारू के नशे में पता नहीं क्या कह रहा जी, नोएडा में कुछ काम हो गया था, बात हो गई थी, काम मामला बिगड़ गया था और वो आपने ठीक करवाया था। मगर भाई मैं तो था ही नहीं कि नहीं, तुम ही थे, आपने ठीक करवाया था, थैंक यू वेरी मच। सुधरे, अगर कोई काम वो नोएडा का इसका बिगड़ जाता ही हो तो भाई मुझे ठोक पीट देता अभी कि जी तुमने बिगड़वाया था। मेरठ पहुंच गया जी बड़े भाई के यहाँ पे, और यहाँ से कल सुबह निकल जाऊंगा विकास नगर देहरादून के लिए। आज रात को दीप्ति मुरादाबाद से हरिद्वार की देहरादून की ट्रेन पकड़ लेगी। तो एक अपडेट आपको देना है, घुमक्कड़ी जिंदाबाद ग्रुप है हमारा, आप सब जानते हो, उसकी हम हर साल एक एक किताब छापते हैं। उस किताब को रखते हैं हम घुमक्कड़ी जिंदाबाद। 2019 में छपी थी, उसका नाम था घुमक्कड़ी जिंदाबाद 1। फिर 2020 में कोरोना की वजह से नहीं छपी, फिर 21 में छपी थी घुमक्कड़ी 2, और फिर अभी 2022 में छपने वाली है। जनवरी में छपने वाली थी घुमक्कड़ी 3, लेकिन भाई हमारी वजह से, एडिटिंग मैं ही करता हूँ अपनी किताबों की सबकी, और एडिटिंग में आपको पता है बहुत टाइम लगता है। मतलब अगर 20 चैप्टर हैं तो कम से कम 20 दिन लगेंगे, और एडिटिंग करनी पड़ती है 3 बार। तो अपडेट ये देना था कि जो हमारी कंपनी है ट्रैवल किंग इंडिया, वो ISBN की साइट पर वो हो गई है, वो रजिस्टर हो गई। तो अब हम अपनी कंपनी के नाम से ISBN ले लिया करेंगे। पहले मैं इंडिविजुअल के नाम से लिया करूँ था, अब कंपनी के नाम से लिया करेंगे। तो उनकी साइट पे फ्री में मिलता है। आप ISBN सर्च करोगे isbn.gov.in, वहाँ पे आप जाके फ्री में ले सकते। तो अगर आपकी फर्म है, कोई कंपनी है, क्या है, तो आप कंपनी के नाम से मिल जाएगा, और अगर आप इंडिविजुअल एज ए राइटर भी ले सकते हो। तो उस बारे में अपडेट नहीं देना, अपडेट बस मुझे यही देना था। जैसे भी इस किताब से रिलेटेड जो भी कुछ अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तो 1-2 दिन में अपना किताब का कवर पेज उनके साइट पर अपलोड करके नंबर के लिए अप्लाई कर देंगे। 2-4 दिन में ISBN नंबर मिल जाएगा, और फिर किताब की प्रिंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे भी होगा आपको बताएंगे। बहुत जल्दी हम इसकी प्री बुकिंग भी शुरू करने वाले हैं। तो जैसे आपको पता चले प्री बुकिंग, आपका मन करे खरीद लेना, आपका मन ना करे मत खरीदना। यही अपडेट था। तो चलो
इसी के साथ करते हैं आज की इस वीडियो को ख़त्म। बहुत बढ़िया वीडियो रही और गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।